आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है भोपाल, मानसा, पंजाब, जहां 3 मासूम बच्चे जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। माँ का देहांत 13 साल पहले हो गया था और पिताजी भी 8 महीने पहले इस दुनिया को छोड़ गए। सोचिए, जहां इस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां इन मासूमों के हाथों में जिम्मेदारियां हैं। घर में न पक्की दीवारें हैं, न ढंग के दरवाजे, 2 कच्चे कमरे हैं और रसोई तक नहीं। बाहर खुले आकाश के नीचे चूल्हे पर ये बच्चे अपना खाना खुद बनाते हैं। राशन के डिब्बे खाली पड़े हैं, न तेल है न मसाले। पढ़ाई करते हैं, पर जब छुट्टियां होती हैं तो मजदूरी पर निकल जाते हैं, ताकि घर का खर्च चल सके, ताकि भूखे पेट सोना न पड़े। लेकिन आज इनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण आई है। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आज इनके घर पहुंचे और उन्होंने इन मासूम बच्चों को दिया राशन, आटा दाल चावल, रसोई के बर्तन, पानी का कैंपर, थर्मस, जूते, बैग और किताबें। जब बच्चों ने वो सामान देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जैसे किसी ने उनके सूने आंगन में फिर से जीवन भर दिया हो। सच में संत रामपाल जी महाराज जी की यह कृपा ही है जो अनगिनत परिवारों के आंसू पोंछ रही है और तन्हा जिंदगियों में फिर से उम्मीद जगा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज जिला मानसा के गांव भोपाल में। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और आज इस गांव को, इस परिवार को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की जो गाड़ी है, यहाँ एक परिवार है इस गाँव के अंदर, उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अब चलते हैं उस परिवार के पास, पूरी जानकारी लेंगे परिवार की, परिवार से भी बातचीत करेंगे और उस परिवार का घर भी दिखाएंगे, किस स्थिति में वो परिवार रह रहा है और क्या क्या चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार उस परिवार को देने के लिए लेके आए। पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, अभी जिस गांव के अंदर भोपाल जिला मानसा के अंदर हम पहुंचे हैं, जिस परिवार को राशन सामग्री देनी है, उस परिवार का ये घर है, आप देख पा रहे होंगे। इस घर का आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। परिवार जो है, कौन कौन सदस्य है परिवार में, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो मेन गेट है, जो लोहे का इस परिवार के जो मेन गेट पे लगा हुआ है, जिसकी चदरें लगभग खस्ता सी हालत है नीचे से। अंदर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो पीछे जो घर दिख रहा है, जो परिवार है, जो इस परिवार के अंदर 3 लड़कियां ही हैं, 2 लड़कियां और एक उनका भाई है, 3 बच्चे हैं। माता पिता का उनका देहांत हो चुका है। उस साइड अगर देखोगे तो उनके चाचा जी का घर है और ये जो घर है ये उस परिवार का घर है, जिसमें 2 लड़कियां और एक बेटा रहता है। इस साइड अगर आप देखोगे तो उनके टॉयलेट और जो वॉशरूम है वो बने हुए हैं। ये वो वॉशरूम है जिसपे आप देख पा रहे होंगे कोई भी गेट नहीं लगा हुआ है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ओनली सिंपल सा गेट रख के जो फट्टा रख के ही इसकी छत बनाई हुई है। इस साइड टॉयलेट है, इसका भी कोई गेट ना कोई छत लगी हुई है। इसके अलावा जो परिवार रह रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जो परिवार है जिसका खाने बनाने का जो साधन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक चूल्हा जो बना हुआ है, जिसे लकड़ियों से ये परिवार अपना खाना बनाता है। बरसात का टाइम है, यहाँ देखोगे तो रसोई की कोई भी छत नहीं लगी हुई है। अगर दीवार भी देखोगे तो सीधी ईंटें रख के, मतलब थोड़ी सी छोटी सी एक दीवार बनाई हुई है। ये रसोई है इस परिवार की। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2 कमरे हैं परिवार के पास, एक इस साइड और एक साइड, दोनों दिखाएंगे। ये जो कमरा है इसका गेट अगर आप देखोगे तो लकड़ी का जो गेट है वो लगाया गया है। इसको इस साइड अगर आप देखोगे जो बाहर का है बिल्कुल भी प्लास्टर वगैरह नहीं हो रखा है। ऊपर देखोगे तो जो त्रिपाल डाल रखा है, क्योंकि बरसात का भी जो टाइम है इसलिए। और इस साइड ये कमरा है जो परिवार का, ये कमरा आप देख पा रहे होंगे लगभग 7 फुट इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है 8-9 फुट लंबाई है। छोटा सा एक कमरा है जिसके अंदर आप देखेंगे इस साइड
जो टेम्परेरी जो फिटिंग है काफ़ी पुरानी टाइम की कर रखी है। और ये जो जंगला है आप देख पा रहे होंगे, इसके सीधा कपड़ा लगा के ही रख रखा है, कोई खिड़की वगैरह नहीं लगी हुई है। और अगर आप देखोगे तो एक सीलिंग फैन लगा हुआ है। दर्शकों ये जो परिवार है उसका दूसरा कमरा है, जिसपे आप देखेंगे जो लकड़ी का गेट लगाया गया है। और इसी कमरे के अंदर अगर आप देखोगे तो जो बाहर बरसात का इस टाइम मौसम है, इसलिए जो गैस चूल्हा है वो भी अंदर ही रखा हुआ है नीचे ही खाना बनाने के लिए। इसी के अंदर रसोई है, इसी के अंदर जो रसोई का सामान है इस साइड अगर आप देखोगे तो ये रसोई का सामान है। अगर रसोई के सामान में अगर देखें डिब्बा वगैरह, तो बिल्कुल थोड़ी सी जो मिर्च है वो है। सरसों की तेल की अगर बात करें तो आप देखोगे तो 2 ग्राम या 4 ग्राम भी जो सरसों का तेल इस परिवार के पास अभी नहीं है। और ये जो डब्बे हैं लगभग सारे खाली डब्बे हैं, ये रसोई का सामान है। इसी कमरे के अंदर इन्होंने रसोई बना रखी है, अलग से कोई सेपरेट रसोई इस परिवार के पास नहीं है। इसके अलावा देखोगे जो कमरा है ऊपर से भी जो बरसात की पानी की वजह से छत है जो बिल्कुल खराब हो रखी है। इस साइड देखोगे दीवार में भी जो दरारें आई हुई है। दर्शकों जो ये परिवार है इसका ये जो घर है खुद का इनका अपना घर है। अभी हम जो परिवार है उससे भी बातचीत करते हैं। दर्शकों अभी जो परिवार है वो हमारे साथ है, आप देख पा रहे होंगे 3 सदस्य हैं परिवार में। ये जो परिवार है जिसमें 2 बहनें हैं, 1 भाई है इनका। इनके जो माता पिता है वो काफ़ी टाइम से एक्सपायर हैं। और ये जो इनके चाचा जी हैं वही अभी तक इनका जो थोड़ा वो देख रेख जो कर रहे थे। लेकिन इनका खुद का भी परिवार है और इस महंगाई के दौर के अंदर इतना बड़ा परिवार एक व्यक्ति के लिए चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़ी परिवार से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी कितने सदस्य हो आप परिवार में अभी? अच्छा 3 सदस्य हो। कौन कौन हो बहन जी अभी? मेरी बड़ी बहन ते छोटा भरा ते मैं। अच्छा आपका छोटा भाई और आपकी बड़ी बहन है। तो आपके मम्मी पापा को कितना टाइम हो गया एक्सपायर हुए? मम्मी तो 13 साल हो गए ते डैडी ने 6-7 महीने हो गए। अच्छा 6-7 महीने हो गए। तो बहन जी अभी परिवार का गुजारा कैसे चलता है? कौन काम करता है घर में? काम ते छुट्टी हटी होंदी है से आ भाग जाने होने ते नहीं पढ़े मग जाने होने। अच्छा तो स्कूल भी जाते हो आप साथ में? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बहन जी आप? BCA फर्स्ट ईयर। अच्छा और ये आपकी जो बड़ी बहन है ये भी पढ़ते हैं? हाँ जी। छोटा भाई भी पढ़ता है? हाँ जी। बड़ी बहन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BA सेकंड ईयर। अच्छा BA सेकंड ईयर में। और जो भाई है आपका वो +2 का था। अच्छा +2 सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो? हाँ जी। तो बहन जी फिर गुजारा कैसे चलता है? आप साथ में स्कूल भी जाते हो, साथ में दिहाड़ी भी जाते हो, कैसे टाइम पास होता है फिर? बस हो जाता हुण जे छुट्टी है तां भाग जाने आ। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। दर्शकों जैसा कि इनका बताना है परिवार के अंदर काफ़ी दर्द भरी कहानी है इस परिवार की। जब जिस उम्र में बच्चों के पढ़ने की लिखने की उम्र होती है उस टाइम अगर माँ बाप का साया सर से हट जाए तो कैसे परिवार टाइम पास करे, कैसे परिवार अपना पालन पोषण करे। आज ये परिवार स्कूल भी जाता है, साथ साथ जब छुट्टियाँ होती है, जब बच्चों का शौक होता है वे छुट्टियों के टाइम में खेले कूदे। लेकिन इन बच्चों का शौक है काम करना, क्योंकि मजबूरी बन चुकी है काम करना। क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे घर का पालन पोषण करेंगे। ये पूरा परिवार है जिसके अंदर स्कूल का खर्चा भी होता है, क्योंकि +2 के अंदर है, BA फर्स्ट ईयर है, BA सेकंड ईयर है, तो सभी का जो स्कूल का एक्सपेंस होता है वो भी होता है। और खाने पीने का सारा कुछ करके बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति में ये परिवार रह रहा है। अभी इनके अंकल जी है, थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जो ये परिवार है ये आपके भाई का परिवार है? हाँ जी। तो कैसे इस परिवार का टाइम पास हो रहा है, थोड़ा सा बताइए मेरे दर्शक। बातों को साथ ही कर देने, बातों को कर लेंगे। अच्छा जी। तो कितना टाइम हो गया सर आपके भाई को एक्सपायर हुए? 11 अप्रैल ਨੂੰ है जी ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ। अच्छा ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 19 ਤਰੀਕ 13 अच्छा। तो अभी जो टाइम पास था इनका आप ही करवा रहे थे इनका? हाँ मदद हो जाती है जी, कुछ किताब कर लेंगे। तो कितना का मुश्किल गुजारा था वो आपका चल रहा था अभी तक? बट बाजा हो जाता जी। अच्छा। उसको जैसा कि इनका कहना ये अंकल जी है भी टाइम पास जो कर रहे हैं मुश्किल से, क्योंकि अभी इतना महंगाई का दौर है, खुद का भी परिवार है। फिर भी ये भी जो बच्चे हैं ये भी कभी कभी जब छुट्टी होती है दिहाड़ी पे जाते हैं और अपना घर का टाइम पास करते हैं। तो पूरा परिवार आपको दिखाया, घर दिखाया। इस परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं जिसमें 2 बहनें 1 भाई है। सभी स्कूल भी जाते हैं और साथ में दिहाड़ी मजदूरी भी करके अपना टाइम पास कर रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ऐसे ही परिवार है जिन परिवारों के माँ बाप
बाप नहीं है, जिस परिवार में कोई सक्षम कमाने वाला नहीं है, ऐसा सारा परिवार है, उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। और दोस्तों आज अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंच चुकी है। तो पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे, क्या क्या मदद है जो इनके लिए लेके आए हैं, क्या क्या राज सामग्री है जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो फ्लेक्स लगा है अन्नपूर्णा मुहिम का, और संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आप देख पा रहे होंगे इस परिवार के लिए सारा जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, तो हर एक चीज़ इस परिवार के लिए पहुंची है। खाने के लिए चीज़ें पहुंची है, जो शिक्षा का संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है वो भी चीज़ें पहुंची है, कपड़े भी इस परिवार के लिए पहुंचे, और जो जरूरत की चीज़ें हैं सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। सर जो ये परिवार है काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार था, क्योंकि परिवार से जब हमने बातचीत की तो काफ़ी दुख भरी कहानी है इस परिवार की। ना माँ है ना बाप है, क्योंकि खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन इस उम्र के अंदर इनको पढ़ना भी पड़ रहा है और साथ में जब छुट्टियाँ होती है तो दिहाड़ी पे भी जाना पड़ता है। तो काफ़ी मुश्किल स्थिति में परिवार टाइम पास कर रहा था। तो क्या क्या चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजी है? बिल्कुल जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार है। ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों को ही और परिवारों को ही संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लेते हैं। आज के बाद जो बच्चे हैं वो आराम से अपना जो ज़्यादा ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ लगा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राशन और रसोई का और साथ साथ में कपड़े और जो पढ़ाई का है वो सारा इंतजाम करके भेजा है। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो जो सामान भेजा गया है वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 15 किलो आटा, 2.5 किलो बासमती चावल, 2 किलो चीनी, बेसन, 1 लीटर सरसों का तेल, पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध, चाय बनाने के लिए रेड रोज़ प्रीमियम की चाय पत्ती, 4 प्रकार की दालें, हरी मूंग, चना दाल, काले चने, पीली मूंग, और इसी के साथ साथ जो है वो दलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में इस परिवार के लिए भेजा है। और आप देख सकते हो टाटा कंपनी का 1 किलो जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने नमक भेजा है। 4 प्रकार के मसाले हैं इस किट में, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है। और इसके अलावा कपड़े धोने के लिए 1 किलो जो है शोकरा साबुन है, साथ में गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की जो साबुन आई है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अचार भी इस परिवार के लिए भेजा है। 2.5 किलो जो है वो आलू हैं, 2.5 किलो जो है वो प्याज है। इस प्रकार आप देख सकते हो टोटल इस राशन की किट में संत रामपाल जी महाराज जी ने 23 ज़रूरत का जो रसोई का सामान है और बाकी जो ज़रूरत पड़ती है उसका सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा और भी जो परिवार ने प्रार्थनाएं की थी और जो लोकल सेवादार थे उन्होंने देखा था भी क्या क्या जो है इस परिवार को ज़रूरत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। तो राशन के साथ साथ जो बाकी उस परिवार की ज़रूरतें थी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजी हैं। आप देख सकते हो बढ़िया एक बड़ा पंखा, और ये ऐसा पंखा है इसको कहीं भी परिवार ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे भी कर सकता है। और इसके अलावा आप देख सकते हो जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने हर जो अपना रसोई घर का जो सामान इस परिवार को चाहिए था वो सारे का सारा बढ़िया क्वालिटी का जो सामान है वो भेजा है। आप देख सकते हो एक तो इस परिवार को जो ज़रूरत थी वो पानी के कैंपर की ज़रूरत थी, पानी को सेव रखने के लिए पानी के कैंपर की ज़रूरत थी, तो बढ़िया क्वालिटी का जो पानी का कैंपर आया है। और आप देख सकते हो चाय और दूध गर्म रखने के लिए मिल्टन कंपनी का जो है वो एक थर्मस आया है। इसके अलावा इस परिवार ने जो प्रार्थना की थी वो की थी तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई की, और कढ़ाई के साथ साथ जो है वो पलटा भी साथ में आया है। इसके अलावा परिवार ने चाय बनाने के लिए एक बर्तन के लिए कहा था तो उसके लिए एक चाय का बर्तन आया है, रोटी बनाने के लिए तवा आया है, और रोटियों को गर्म रखने के लिए क्योंकि बच्चों ने पढ़ने भी जाना है और बहन जो है वो खाना बना एक बड़ी बहन जो जैसे करती है तो उसके हिसाब से रोटियां गर्म रखने के लिए भी एक हॉट पैन आया है जिसके अंदर सवेरे बच्चे अपना रोटी बना के रख सकते हैं। इसके अलावा आपने अंदर देखा था अभी जो नामात्र रसोई थी उसी में जो सामान था वो बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में था। तो पूरा परिवार में जैसे 3 बंदे हैं फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 6 सेट जो हैं बर्तनों के भेजे हैं। आप देख सकते हो पूरा सेट, एक एक सेट में थाली है,
एक कटोरी है, साथ में चम्मच है और एक जो है गिलास है। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे जो है वो 6 सेट इस परिवार के लिए भेजे हैं। 3 सदस्यों का ये परिवार है और संत रामपाल जी महाराज जी ने 6 बंदों का जो है अरेंजमेंट करके साथ में भेजा है। इसके अलावा आप देख सकते हो जूते भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम में इस परिवार के लिए आज भेजे हैं। ये जो जूते हैं ये छोटे वाली बहन के लिए हैं, जो छोटे वाली बेटी है इस परिवार की, और साथ में जो है वो जुराबों का जोड़ा भी आया है। और ये जो बेटा है परिवार का, तो ये उस बेटे के जूते हैं और साथ में जो है जुराबों का जोड़ा है। इसी प्रकार ये बड़ी वाली बेटी के लिए हैं जो मुखिया है परिवार की, क्योंकि माता पिता नहीं है, और ये साथ में जोड़ा जो है जुराबों का आया है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी ने तीनों बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा है। आप देख सकते हो तीनों बच्चों को पढ़ाई में अपना सामान साथ में कॉलेज में स्कूल में लेकर जाने के लिए 3 किट भी भेजी हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ रहे हैं, तो तीनों के लिए एक किट आई है। इसके अलावा जो है बढ़िया मोटे साइज के रजिस्टर, क्योंकि ये बच्चे जो बड़े हैं और इनकी जो मतलब स्टडी है वो ज़्यादा छोटे बच्चों से ज़्यादा होती है, तो 6 कॉपियों का सेट, 6 रजिस्टरों का जो सेट है, इस प्रकार 18 जो रजिस्टर हैं मोटे वाले वो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। और साथ में जो है वो 10 पेन भी इन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। और आप देख सकते हो हर परिवार के मेंबरों के लिए अभी इसमें 3 सदस्य हैं, तो तीनों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी कपड़े भी भेजे हैं। ये जो 2 जोड़ी कपड़े हैं जो छोटी बेटी के लिए हैं, ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं, ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो परिवार के बेटे के लिए हैं। और साथ में जो बेटे ने बताया था अभी मेरे को यूनिफॉर्म लगी हुई है, एक यूनिफॉर्म उसके पास थी और एक यूनिफॉर्म की उसने प्रार्थना की थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यूनिफॉर्म भी भेजी है। ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं जो परिवार की बड़ी बेटी है जो मुखिया है परिवार की, उसके लिए आए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो 3 सदस्यों का परिवार है, तीनों के लिए 2 जोड़ी कपड़े और बेटे के लिए 1 जोड़ी जो है वो स्कूल की ड्रेस भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने विस्तार से बताया, और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के अंदर इस बहुत सो जो जरूरत का सामान था सारा का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिया। और स्लोगन जो है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार को कबीर भगवान ने संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो 15 किलो आटा है वो इस परिवार के लिए है रोटियां बनाने के लिए। अगर हम बात करें स्टेप टू स्टेप रसोई की भी क्या क्या चीज़ें हैं जो खाने के लिए चाहिए, सबसे पहले रोटियां बनाने के लिए आटा भेजा है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल भेजा है। 4 प्रकार के जो मसाले हैं सब्जी में जो डलते हैं, जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। इसके अलावा नमक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है वो भी टाटा का जो नमक है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये है तड़के लगाने तक की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सब्जियां भी इस किट के अंदर ऐड करके भेजी। आप देखोगे तो प्याज है, आलू है, 4 प्रकार की दालें हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बेसन भी है कड़ी बनाने के लिए, दलिया भी है अलग से बना के खाने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारी चीज़ें हैं जो इस परिवार के लिए भेजी है, जिसमें सब्जियां भी ऐड है। इसके अलावा अलग से खाने के लिए अचार है, चावल है जो बना के खा सकते हैं। ये चीज़ें थी खाने की। और पीने की अगर बात करें हम चाय की, तो इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 किलो चीनी दी है, रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती दी है, और पंजाब किंग कंपनी का जो सूखा दूध है वो दिया है। और इस साइड अगर आप नीचे देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया था कपड़े धोने के लिए छोकरा कंपनी का साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज का साबुन है, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जो कपड़े भिगो के धोने के लिए होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो रसोई का सारा सामान था वो भेजा है। इसके अलावा अगर आप देख पा रहे होंगे जो एक मुहिम है जिसका नाम है अन्नपूर्णा। ये एक कला अन्नपूर्णा नहीं करता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो स्लोगन बनाया है उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड की है। रोटी कपड़ा शिक्षा सारी जरूरत की चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। अगर इस साइड आप देखोगे तो रसोई का भी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। वाटर कैंपर बढ़िया क्वालिटी का, मिल्टन का थर्मोस गर्म रखने के लिए, चाय वगैरह गर्म रखने के लिए, फ्राई पैन तड़का लगाने के लिए, चाय बनाने के लिए बर्तन, रोटियां पकाने के लिए तवा, रोटियां गर्म रखने के लिए टिफिन, सारे बर्तन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। तो रसोई का राशन के साथ साथ जो जरूरत का सामान था सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फ्राटा फैन है जो पक्का है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बंसल कंपनी का बढ़िया जो भेजा है। इसके अलावा पूरे परिवार के लिए जो शूज, 3 सदस्य हैं परिवार के अंदर, तीनों के लिए एक जोड़ी शूज और सॉक्स संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे इस साइड तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है रोटी कपड़ा, तो कपड़े
कपड़े का भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके अंदर भेजा है इस परिवार के लिए, दो जोड़ी है पूरे परिवार के लिए भेजा है, और एक ड्रेस भेजी है शिक्षा से रिलेटेड, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन में शिक्षा का भी दिया हुआ है। अभी शिक्षा से रिलेटेड भी संत रामपाल जी महाराज पूरी मदद परिवारों की करते हैं। तो बच्चे के पास एक ड्रेस थी, दूसरी ड्रेस भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बढ़िया कंपनी के जो बड़े बड़े रजिस्टर हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने तीनों बच्चों के लिए जो 6 रजिस्टर हैं वो भेजे हैं। इसके अलावा पेन का एक पूरा जो सेट है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा 3 बैग हैं जो शिक्षा से रिलेटेड, इनको जाने के लिए स्कूल लेके जाने के लिए कॉपियां वगैरह डाल के संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किट है वो दी है। तो आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो स्लोगन बनाया है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज हर एक जरूरतमंद परिवार को देते हैं। जैसे ही जिस परिवार को जरूरतमंद की चीज चाहिए, राशन तो हर परिवार के पास जाता है, जैसे अलग जो भी चीजें होती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे पक्का है, कोई वाटर कैंपर है, कोई भी चीज है जो जरूरत की चीजें होती है संत रामपाल जी महाराज उनको देते हैं। तो भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, थोड़ी सी जानकारी उनसे और लेते हैं। सर, जो ये राज सामग्री दी है तो ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, आप अगर देखेंगे तो दालें हैं, जो हर चीज लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, कब तक मिलेगी? अब इस परिवार को जो है, जब तक इस परिवार के जो बच्चे हैं जैसे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर नौकरी के जोग नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आजीवन इस परिवार को जो है सामग्री मिलती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड भेजा है इस परिवार के लिए, जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके इन नंबरों के ऊपर बता सकते हैं भी हमारा राशन खत्म होने वाला है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इस परिवार में आकर इस परिवार को जो है वो राशन देकर जाएंगे। अभी जो ये कार्ड है वो परिवार के जो मुखिया हैं उनको दिया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड बनवाया है। इस मुहिम के अंदर सारा स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है, और इनका कहना है ये मुहिम कोई एक बार वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड फोटोज लेने के लिए नहीं है। इस परिवार को जब तक इस परिवार को जरूरत है, जब तक ये परिवार अभी एजुकेशन में पढ़ रहा है, जब तक ये कोई नौकरी नहीं लगता, तब तक इस परिवार को ये राज सामग्री मिलती रहेगी। आप देख पा रहे होंगे एक कार्ड है जिसपे आश्रम की जो अन्नपूर्णा मुहिम की डिटेल है और आश्रम के नंबर है। बहन जी, आपने जब राशन की जरूरत हो तो इस नंबर पे 2 दिन पहले फोन करना है। ठीक है। दर्शकों, जैसा कि अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्ड दिया गया है, अभी बहन जी है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। बहन जी, जैसे कि आपने पहले बताया, अभी हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद जब छुट्टियां होती है तो दिहाड़ी पे जाना पड़ता है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको सारी राज सामग्री दी है। अब तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, पूरा सारा मिलेगा आपको। हाँ जी। तो आप क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ सोचा, आपके लिए इतना सामान, रसोई का सामान सारा कुछ भेजा? ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਪੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਚਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਾਂਗੇ। हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। उसको जैसे कि इनका कहना है भी पहले हमें दिहाड़ी पे जाना पड़ता था। हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, अभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा जरूरत का जो सामान है इस परिवार को दिया और आश्वासन दिलाया है जब तक इस परिवार को मिलेगा तब तक इस परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं हो जाता। दर्शकों, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ऐसे ही गरीब असहाय परिवारों के लिए सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे जो इस परिवार को राज सामग्री देने के लिए आए हैं, तो काफी लोग हैं जो गांव के पंचायत मेंबर, सरपंच भी आए हुए हैं यहाँ पे इस परिवार का जो मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंचे हैं। अभी जो अड़ोस पड़ोस के हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत श्रीकाल जी। क्या नाम है सर आपका? चमकौर सिंह जी। सर जी, जो ये परिवार है इसके बारे में बताइए, कैसे टाइम पास कर रहा था ये परिवार? क्योंकि परिवार में 2 बहनें हैं, एक उनका भाई है छोटा सा, और इनका कहना था अभी स्कूल भी जाते हैं और साथ में दिहाड़ी भी जाते हैं, तो मतलब थोड़ा बताएं इनके बारे में। सर, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके पास पहुंची है, इनके लिए राहत सामग्री, जरूरत के कपड़े, सारा सामान लेके आई है और इनको आश्वासन भी दिलवाएंगे कि जब तक ये परिवार को जरूरत होगी तब तक संत रामपाल जी महाराज राहत सामग्री देंगे। तो क्या कहना आपका संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो उसको जैसा कि इनका कहना है भी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है। जब इनके पिताजी थे वो भी बीमार थे, जब एक्सपायर हुए उनकी माताजी थी वो भी बीमार थी, उस टाइम भी उन पे काफ़ी सारे पैसे लगे। मतलब बिल्कुल एक नाजुक सी स्थिति में एक परिवार रह रहा है और अभी तो परिवार के अंदर कोई सक्षम व्यक्ति है ही नहीं काम करने वाला। जो बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं और साथ में अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ जो यहाँ गाँव के अंदर हम पहुँचे हैं, यहाँ गाँव के जो पंचायत मेंबर सरपंच हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ जावे। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पूरे भारतवर्ष में चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम, तो आपका क्या कहना है ऐसे संत के बारे में जिन्होंने ऐसे गरीबों के लिए राहत सामग्री भेजते हैं, जरूरत का सामान भेजते हैं? ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ पूरे धन्यवादी हैं। उसको जैसा कि इनका कहना है अभी ऐसे संत महान संत होते हैं जो पूरे भारतवर्ष में ऐसी मुहिम चला रखी है, ऐसे गरीब लोगों की बाँह पकड़ते हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी का पूरी पंचायत की तरफ से और गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ गांव के कुछ और सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। माता जी जो यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है और आज इस परिवार जैसे ये 2 बेटियां और 1 भाई रहता है परिवार में, इनको राहत सामग्री दी है, कपड़े दिए हैं, स्कूल के ड्रेस दिए है, सारे बर्तन दिए हैं। तो आपका क्या कहना है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने भी इन्नी मेहनत करके इन्होंने अगे सारा समान लिया के दिता जी जवाकां नूं। ਤੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है भी हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। काफ़ी लोड़वंद परिवार था, इसको सारी ज़रूरत के सामान मिल चुका है और इन्होंने कहा भी हर महीने इनको ऐसे ही जो राहत सामग्री है, जो राशन सामग्री है वो बेचते रहेंगे। यहाँ हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ सेवादार है जो पहुंचे हुए हैं। सर ये बताइए जो अन्नपूर्णा मुहिम है वाकई में काबिल तारीफ मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में चला रखी है और ऐसे गरीबों की जिनकी कोई भी सुनने वाला नहीं था उनकी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुन रहे हैं। तो ये मुहिम है आज हम मानसा के अंदर हैं, पंजाब के अंदर। ये मानसा पंजाब तक ही सीमित है या और कहीं भी ये मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम? जी ਇਹ ਕੱਲੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ अन्नपूर्णा मुहिम तहत ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। संत रामपाल द्वारा चलाई गई है जी। उसको जैसा कि इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है ये ओनली पंजाब तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष और नेपाल के अंदर भी चलाई जा रही है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ और सेवादार है। सर ये बताइए जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसकी तो जितनी प्रशंसा करें, जितनी सराहना करें उतनी ही कम है, क्योंकि एक ऐसी मुहिम जिनका कोई नहीं था उनका संत रामपाल जी महाराज आके खड़े हैं और उनको गोद लिया है, उनको हर एक जो जरूरत की चीज़ है वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। क्या समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का कुछ और भी योगदान है? जी बिल्कुल, समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों काम किए हैं जिससे इस पूरे समाज में एक नई चेतना, नया एक स्वच्छता और एक बहुत ही सद्भावना का भाव समाज में आ रहा है। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में जो अपने अनुयायी हैं, जो पूरा समाज है, उसके लिए जो संदेश दिया है, एक तो कि सब जिसने भी भक्ति करनी है उसको नशे का त्याग करना पड़ेगा। और उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्य सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे भ्रष्टाचार हुआ, दहेज हुआ, तो इसकी रोकथाम के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे समाज को एक नई दिशा दी है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायियों ने नशा छोड़कर सतभक्ति का मार्ग अपनाया है। दहेज रूपी दानव को भी छोड़ दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना तो दहेज लेते हैं, ना देते हैं और ना ही किसी किस्म की कोई रिश्वत लेते हैं, ना ही किसी
किस्म के किसी भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारत में 12 बड़े आश्रम हैं और नेपाल में भी एक आश्रम है। तो उन आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के हर साल 6 भंडारे होते हैं। उन भंडारों में रक्तदान शिविर लगते हैं, वहाँ पे नेत्र जांच शिविर लगते हैं, देह दान होता है, वहाँ पे दहेज रहित शादियाँ भी होती हैं और लाखों लोग निःशुल्क भंडारा करके भी जाते हैं। तो इसके अलावा जब कभी आपदा आती है, कोई बाढ़ आती है, कोई महामारी आती है, तो उस समय भी संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़कर पूरे समाज के लिए, भारत के लोगों के लिए मदद भेजते हैं। जैसे अभी बाढ़ आई थी तो पंजाब में भी आई, हरियाणा में भी बाढ़ आई। तो इन दोनों राज्यों में जब इतनी बाढ़ आई, लोग इतने दुखी थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन की व्यवस्था भी की लोगों के लिए, और जिन गांवों में पानी भरा हुआ था उन गांवों में पानी निकालने के लिए मोटरें, पाइप, सब चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने की। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज हर तरह का सामाजिक कल्याण का काम कर रहे हैं जी। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है भी, अगर छोटी सी बात में इस बात को ख़त्म करें तो संत रामपाल जी महाराज जी जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है वहाँ सबसे आगे खड़े पाते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, कोई भी दहेज ना लेता है ना देता है, चाहे लड़के वाला हो चाहे लड़की वाली हो। और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, कोई भी नशा नहीं करता। नशा तो करने की दूर की बात है, किसी को नशे के लिए मदद भी नहीं करते। एक स्वच्छ समाज संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनके 12 आश्रम है जहाँ भंडारे लगाए जाते हैं, वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, दान कैंप लगाया जाता है, और जहाँ नेत्र जांच वाला लगाया जाता है, दंत चिकित्सा जो करते हैं, दांतों की जांच के लिए भी कैंप लगाया जाता है। तो हर एक समाज के काम के लिए संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे खड़े पाते हैं। और अभी अगर हम बात करें पंजाब की, तो जो अभी फ्लड आया था 2 महीने तक जो पंजाब के अंदर पानी भर गया था, कुछ जिले हैं उनके अंदर, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम लग के, पूरे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार वहाँ लग के उन परिवारों तक राहत सामग्री पहुँचाई, पशुओं के लिए चारा पहुँचाया। और आज भी जब बाढ़ वहाँ से पानी सूख गया है, फिर भी जो फसलें खराब हो गई थी, उन परिवारों तक आज भी खाने के लिए उनको राशन दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। अगर बात करें हम हरियाणा की, तो सबसे ज़्यादा तो ट्रेंड में अभी हरियाणा चल रहा है, जहाँ लगभग 100 गाँवों को संत रामपाल जी महाराज जी ने हज़ारों फुट पाइप, मोटरें उनके गाँव से पानी निकालने के लिए बिल्कुल फ्री करोड़ों रुपये का जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको दिया है, उन गाँवों को दिया है। उन गाँवों में से जो पानी से भरे पड़े हैं उन गाँवों को खाली करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अगर हम बात करें समाज सेवा की, तो सबसे पहले जब समाज सेवा की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे आगे आता है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका भी डंका पूरा सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से बजता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों से अकॉर्डिंग, जितने भी अपने शास्त्र हैं उनसे अकॉर्डिंग ही संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं। तो ऐसे महान पुरुष संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण परमात्मा के अवतार है, जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा जैसी मुहिम, जो जैसे ये परिवार है, इस परिवार के अंदर आज कोई ऐसा सिस्टम नहीं है भी ये कोई अपना कमा के खा सकते हैं। स्कूल के साथ साथ इस परिवार के जो बच्चे हैं उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है और अपना पालन पोषण करता है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण लेके आई। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उन्होंने इस पूरे परिवार को आश्वासन दिलाया है कि जब तक इस परिवार को जरूरत होगी, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम व्यक्ति नहीं होगा, तब तक इस परिवार को ऐसे ही राहत सामग्री मिलती रहेगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का पूरे ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतना आशीर्वाद भरा हाथ पूरे भारतवर्ष में चला रखा है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को
ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।